Okay, so hello everyone, welcome to another video. And in this video I am going to make the part 2 of SP Global Apprenticeship virtual group discussion. तो बेसिकली हुआ क्या कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, तो मुझे और भी 2-3 लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। इससे होगा क्या, मैं आपको बता पाऊँगी कि टोटल वो क्या लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, और मेरे को अब आइडिया लग गया कि वो किस तरीके से जज कर रहे हैं और किस तरीके से पूछ रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा सही नहीं रहा, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन करा था तो उसमें बस 5 ही पार्टिसिपेंट्स थे, सबको 1-1 मिनट दिया था, तो उसमें जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है किसी के लिए भी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे 2-3 लोगों से और पता चला कि उनका ग्रुप डिस्कशन हुआ था, मतलब उनको एक टॉपिक दे दिया था और उस पर उनको ग्रुप डिस्कशन करना था। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर उसमें से 4 to 5 बहुत अच्छा बोल रहे थे, और एक पर्सन ने ये भी बोला कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट सबकी अच्छी थी। तो पूरी डिटेल अभी मैं दूंगी, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लो, और जो इंस्टाग्राम है उसमें पहले ही फॉलो कर लो, क्योंकि कोई भी अपडेट होगा तो फिर वो आपको वरना पता नहीं चल पाएगा। एक वीडियो देखने से कई बार ऐसा होता है आइडिया नहीं लग पाता, और मेरे पास अभी बहुत सारे असेसमेंट्स का रिव्यू है, तो वो सारे असेसमेंट्स का रिव्यू, उसको क्लियर कैसे करना चाहिए, उसमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, वो सारी टिप्स आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इंस्टाग्राम को फॉलो करना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जॉब अपडेट्स चाहिए तो, और असेसमेंट के लिए पहले ही अपडेटेड रहना है तो, ठीक है। और दूसरा ये था कि मैंने एक पर्सन से पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उन्होंने कहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा सही रहा, उनका इंटरव्यू काफ़ी सही गया था। बट टॉपिक जो था वो था डिस्कस अबाउट AI एंड ML, और उसमें ग्रुप डिस्कशन करना था, और टोटल 45 पार्टिसिपेंट्स को वो मेल गया था, जिसमें से 20 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन करा था। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 5 to 6 पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। अब बाकी का जो रिज़ल्ट है वो मुझे पता है नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू फॉर एग्जांपल फ्राइडे में 11 AM में हुआ है, तो जो उसका रिज़ल्ट है, रिजेक्शन मेल है, वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, या सिलेक्शन मेल भी आपको नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। मुझे अभी तक किसी भी पर्सन ने ऐसे ने कॉन्टैक्ट नहीं करा है जिनका सिलेक्शन हुआ है। बेसिकली जो राउंड है वो बस कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, उसके बाद टेक्निकल राउंड अलग से होगा, जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ आपको चेक करा जाएगा। फिर उसके बाद एक राउंड और होगा, तो 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू है, ठीक है। और जो स्टाइपेंड है वो उसका 24,500 है, और ये ऑन साइट रोल रहेगा, हाइब्रिड भी हो सकता है, ठीक है। और इस रोल के लिए UAN और PF नहीं होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी है BA इकोनॉमिक्स, BCom और BBA। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा रिजेक्शन किस वजह से हुआ है, बट बाकियों के हिसाब से मैं आपको बता दूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो टॉपिक्स मुझे अभी तक समझ में आए हैं, जिन जिन लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स बताए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो है AI ML, ठीक है। AI ML के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके प्रोज कॉन्स और वो क्या चीज़ है, वो कितना आप उसके डीप में जा सकते हो, उतना अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है। जो थर्ड टॉपिक है वो होता है कंपेयर द वर्क लाइफ बिटवीन वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक था, एक पर्सन ने बताया था, जो उनकी टीम से पूछा गया था ग्रुप डिस्कशन के लिए, उनके बैच में दिया गया था, वो था इन विच टीम यू कैन लर्न फास्टर, स्टार्टअप वर्सेस MNCs, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे स्टार्टअप वर्सेस MNCs वाला क्वेश्चन था, तो S&P ग्लोबल क्या है, एक MNC है, तो आपको यहाँ पे स्टार्टअप के लिए प्रमोट नहीं करना है मेरे ख्याल से, मतलब मैं जो इतना समझ पाती हूँ, आपको स्टार्टअप के लिए नहीं कहना कि स्टार्टअप्स आर मोर गुड फॉर लर्निंग, नो, आपको MNCs के लिए बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि S&P ग्लोबल एक MNC है। ऐसे ही जब भी किसी का बिहेवियरल वाला असेसमेंट देते हो, तो वहाँ पे वो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपको वर्क लाइफ से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन पूछेगा वर्क लाइफ से थोड़ा हटके होगा, लेकिन वो आपका सेल्फ वाला होगा, जैसे आर यू इम्पेशेंट, और एक तरीके से एक क्वेश्चन होगा कि यू मिसमैनेज योर वर्क समटाइम्स। तो इसमें से आपको ना जो आपका वर्क लाइफ वाला है वो वाला सिलेक्ट करना है। कभी भी वो जो बिहेवियर वाला होता है वो रेयरली सिलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ता। किसी चॉइस में जैसे बिहेवियर वाला ज़्यादा सही है, ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से जो ये टॉपिक था स्टार्टअप वर्सेस MNCs वाले में, इसमें MNCs के लिए बोलना था, क्योंकि S&P ग्लोबल एक MNC है, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप स्टार्टअप्स के लिए भी बोल सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक मुझे किसी का सिलेक्शन होने का कंफर्मेशन नहीं आया है कि किसी का सिलेक्शन मेल आया है या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट मुझे कब तक मिलता है। सेकंड पार्ट बनाने इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स बता सकूँ, तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो मेरे अकॉर्डिंग है, एक बार फिर से आप लिस्ट सुन लो। AI एंड ML, ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्सेस वर्क फ्रॉम होम, और स्टार्टअप वर्सेस MNCs, और ग्लोबलाइजेशन, है ना, एंड ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इस तरीके का टॉपिक। और एक जो टॉपिक होता है वो होता है सिचुएशनल, कि आपको एक सिचुएशन दे दी है कि आपके मैनेजर ने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा है। फॉर एग्जांपल आपके मैनेजर कह रहा है कि
आपको कोई टास्क 2 दिन में करके देना है और क्लाइंट कह रहा है कि आपको कोई टास्क 1 दिन में करके देना है, ठीक है। दोनों के अलग अलग टास्क हैं और वो आपको करके देना है 2 दिन में एक का और एक का 1 दिन में। तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, तो सबके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं वो लोग, जज कर सकते हैं इस बेसिस पर भी। बेसिकली उनको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग देखनी होती है अगर तो वो ऐसे क्वेश्चन ही देते हैं। और दूसरी चीज़ होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जितना हो सके आप वर्क करना। मतलब मैंने जो पर्सनली प्रैक्टिस करी थी, मैं बताती हूँ मैंने कैसे करी थी। मैंने जेमिनी को और ChatGPT को, वो जो उनका वॉइस वाला फीचर होता है उसको ऑन कर दिया था और उनसे बोला था कि आप मेरा इंटरव्यू लो। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी नॉलेज के लिए। अब मुझे जब अपडेट मिलेगा किसी के सिलेक्शन का तो मैं आपको बता दूँगी कि किसका सिलेक्शन हुआ था, और शायद मुझे रीज़न भी पता चल जाए कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज मुझे अपडेट्स पहुँचाने इस वजह से कह रहे हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।